हाय गाइस, आई एम अभिषेक। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द ओशियन ऑफ शिक्षा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 17 और 18 करंट डेली करंट अफेयर्स एमसीक्यू प्रैक्टिस लास्ट वीडियो के रिकॉल के साथ। तो लास्ट वीडियो में जो हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था, पहला क्वेश्चन ये था कि किस स्टेट के द्वारा अनाउंसमेंट किया गया था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के जन्मदिन को इक्वालिटी डे के रूप में सेलिब्रेट करने के लिए। तो इसका जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन डी, यानी कि तमिलनाडु। अगला जो क्वेश्चन था उसमें ये बताना था कि किस मिनिस्ट्री के द्वारा इम्प्लीमेंट किया गया था राष्ट्रीय ग्राम सेवा अभियान। तो इसका जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन सी, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। अगला क्वेश्चन ये था कि जो पंचायती राज सिस्टम है वो किस फंडामेंटल ऑब्जेक्ट को क्या करता है, इंश्योर करता है। और पहला था हमारा पीपल पार्टिसिपेशन इन डेवलपमेंट, दूसरा है पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी, तीसरा था हमारा डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, चौथा था हमारा फाइनेंशियल मोबिलाइजेशन। तो इसका जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन सी, यानी कि पहला और तीसरा ही हमारा जो पंचायती राज का जो मेजर यानी फंडामेंटल ऑब्जेक्ट था। तो क्या था, तो हमारा पहला और तीसरा। राइट आंसर इज सी। अगला क्वेश्चन ये बताना था कि किस स्टेट या यूनियन टेरिटरी के द्वारा ई साइकिल इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी इंप्लीमेंट की गई है, यानी कि लॉन्च की गई है। तो इसका जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन सी, यानी कि दिल्ली। अगला क्वेश्चन में हमें ये बताना था कि ये जो हमारा आरबीआई का जो रेपो रेट मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के द्वारा अप्रैल 2022 में हेल्ड की गई थी, कितना रहने वाला था। तो इसका जो राइट आंसर वो है ऑप्शन ए, यानी कि 4%। अगला क्वेश्चन में हमें ये बताना था कि किस कंट्री के प्रेसिडेंट के द्वारा अप्रूव कर दिया गया $800 मिलियन न्यू मिलिट्री असिस्टेंस यूक्रेन को देने के लिए। तो इसका जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन ए, यानी कि यूएसए। अगला क्वेश्चन में हमें ये बताना था कि हाल ही में किस कंट्री के द्वारा अनऑफिशियल इनवाइट ऑकस ज्वाइन करने से, ऑकस जो हमारा मिलिट्री अलायंस है उसको ज्वाइन करने से मना कर दिया था। तो इसका जो राइट आंसर वो है ऑप्शन ए, यानी कि जापान। आज का जो पहला क्वेश्चन है उसमें हमें ये बताना है कि हाल ही में जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो हमारे नरेंद्र मोदी, उनके द्वारा लॉर्ड हनुमान की जो मूर्ति गुजरात में स्टेब्लिश उनका जो उद्घाटन किया गया, उस मूर्ति की हाइट कितने फीट है। ऑप्शन ए है 108 फीट, ऑप्शन बी है 110 फीट, ऑप्शन सी है हमारा 106 फीट और ऑप्शन डी है हमारा 104 फीट। तो इसका जो राइट आंसर वो है ऑप्शन डी, ऑप्शन ए, यानी कि 108 फीट। रिसेंटली जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी, उनके द्वारा 108 फीट लंबी भगवान हनुमान जी की स्टैचू गुजरात में क्या की गई है, स्थापित की गई है और उनका उद्घाटन किया गया है। तो किस अवसर पर, तो ये हनुमान जयंती के अवसर पर ये किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन ए, यानी कि 108 फीट। अगला क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि हम हेमोफीलिया डे हर साल किस तारीख को सेलिब्रेट करते हैं। ऑप्शन ए है 15 अप्रैल, ऑप्शन बी है 16 अप्रैल, ऑप्शन सी है 17 अप्रैल, ऑप्शन डी है 18 अप्रैल। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, यानी कि 17 अप्रैल। हर साल हम 17 अप्रैल को हेमोफीलिया डे से ऑब्जर्व करते हैं। किस लिए, इसमें हमें अवेयरनेस फैलाने के लिए हम इस डे को सेलिब्रेट करते हैं। जो हमारा हेमोफीलिया डिजीज है, जिससे के कारण से कि जो हमारे ब्लड जो डिसऑर्डर होता है, तो उससे रिलेटेड हमें अवेयरनेस फैलाने के लिए हम हर साल 17 अप्रैल को हेमोफीलिया डे सेलिब्रेट करते हैं। इसकी जो शुरुआत हुई थी वो कब हुई थी, सन 1989 में जो वर्ल्ड हेमोफीलिया डे है, इसको जो स्टार्ट किया था वो किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था, तो वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ हेमोफीलिया के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया था। तो किसको ऑनर करने के लिए जो फाउंडर थे किनके, फ्रैंक स्कैनेबल के बर्थडे के अवसर पर। तो हमारा इस साल का जो थीम रहेगा वो क्या है, एक्सेस फॉर ऑल पार्टनरशिप पॉलिसी प्रोसेस। तो इसका जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन सी, यानी कि 17 अप्रैल। अगला क्वेश्चन ये है कि हमें इसमें आपको ये बताना है कि द ग्लोबल वाइन रिपोर्ट 2022 हाल ही में किसके द्वारा, किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा रिलीज किया गया। ऑप्शन ए है हमारे इंटरनेशनल वाइन एसोसिएशन, ऑप्शन बी है हमारा वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन सी है ग्लोबल वाइंड एनर्जी काउंसिल और ऑप्शन डी हमारा यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क। तो इसका जो राइट आंसर वो है ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। रिसेंटली ग्लोबल वाइंड रिपोर्ट के 2022 पब्लिश की गई है, तो किसके द्वारा किया गया है, तो ग्लोबल वाइंड एनर्जी काउंसिल के द्वारा किया गया है। जो ग्लोबल वाइंड एनर्जी काउंसिल है वो कब स्टैब्लिश की गई थी, 2005 में स्टैब्लिश की गई थी।
और किस सेक्टर में, तो और ये हमारा जो रिप्रेजेंटेटिव है फॉर्म ऑफ द इंटरवाइंड एनर्जी सेक्टर के लिए इंटरनेशनल लेवल पे, तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन में हमें ये बतानी कि वर्ल्ड हेरिटेज डे हम लोग हर साल किस डे को सेलिब्रेट करते हैं। ऑप्शन ए है 17 अप्रैल, ऑप्शन बी है 15 मार्च, ऑप्शन सी 18 अप्रैल, ऑप्शन डी है 18 फरवरी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी यानी कि 18 फरवरी। हर साल हम 18 फरवरी को ये ह्यूमन हेरिटेज एंड रिऑर्गेनाइज एज द एफर्ट ऑफ द रिलेटिव ऑर्गेनाइजेशन इन द फील्ड में हम इसको हर साल सेलिब्रेट करते हैं। इस डे को अनाउंसमेंट किया गया था तो किसके द्वारा, तो इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ मूवमेंट्स एंड साइट्स यानी कि ICOMOS के द्वारा। कब, तो 1982 में। और इसको अप्रूव कब दिया गया था, तो इसको जनरल असेंबली यानी कि UNESCO में इसको 1983 में अप्रूव कर दे दिया गया था। 2021 का जो थीम था इसका वो था कॉम्प्लेक्स पास्ट डाइवर्स फ्यूचर, और 2022 का जो थीम रहेगा वो रहेगा हेरिटेज एंड कल्चर। तो इसका जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन सी यानी कि 18 अप्रैल। अगला क्वेश्चन में हमें ये बताने जी, ये जो मोस्कवा है वो हाल ही में जो हमें न्यूज में देखने को मिली थी वो वर्शिप किस कंट्री के लिए फेमस है। ऑप्शन ए है रसिया, ऑप्शन बी है USA, ऑप्शन सी है यूक्रेन, ऑप्शन डी है इंडिया। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी यानी कि यूक्रेन। ओ सॉरी, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए यानी कि रसिया। हाल ही में जो हमारा मॉस्कोवा जो फ्लाइंग शिप है जो रसिया के द्वारा ब्लैक सी के फील्ड पे वो इसके द्वारा स्टार्ट किया गया था। स्ट्रॉन्ग सी ऑफ द अकॉर्डिंग ऑफ द स्कीम एंड द मिलिट्री मासेज, जो कि हमारे 510 क्रू मिसाइल्स क्राइसिस वाज द सिंबल ऑफ द रशिया मिलिट्री पावर लीडिंग इट्स नेवल एक्शन ऑफ यूक्रेन क्यूबी सीधा इट्स मिसाइल इट्स वर्शिप। तो इसका जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन ए यानी कि रसिया। अगला क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि जो नेपच्यून मिसाइल सिस्टम है वो जो हाल ही में हमें न्यूज में देखने को मिली थी वो किस कंट्री से बिलोंग करती है। ऑप्शन ए है यूक्रेन, ऑप्शन बी है इंडिया, ऑप्शन सी है रसिया, ऑप्शन डी है चाइना। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए यानी कि यूक्रेन। यानी कि जो हमारा जो नेपच्यून मिसाइल देखने को मिला था वो जैसे ही कि जो रसिया ने यूक्रेन वो रसिया ने जैसे ही क्रीमिया को हथिया लिया था उसके बाद से यूक्रेन ने इस मिसाइल पे अपना काम करना शुरू कर दिया था। किस लिए, ताकि वो भी अपना सेल्फ डिफेंस कर सके। तो इसका जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन ए यानी कि यूक्रेन। अगला क्वेश्चन में हमें ये बताने की किस कंट्री के द्वारा इंटरनेशनल क्रिटिसिज्म ऑफ जीरो कोविड पॉलिसी लाई गई है। ऑप्शन ए है चाइना, ऑप्शन बी है इंडिया, ऑप्शन सी है USA, ऑप्शन डी है यूनाइटेड किंगडम। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए यानी कि चाइना। यानी कि चाइना ने डिफेक्टेड स्ट्रिक्ट कोविड-19 मेजर ऑन अप्रैल 2022 में एम को ग्रोइंग क्रिटिसिज्म अगेंस्ट द किसके लिए किया, तो जीरो कोविड पॉलिसी स्पीक इन कोविड केसेस रिसेंटली लीड चाइना ओवर द 193 मिलियन पीपल अक्रॉस द लीड्स ऑफ 23 सिटीज इट द फुल पेंटियल लॉकडाउन। यानी कि हाल ही में जो चाइना के अंदर जो दोबारा से कोविड-19 के केसेस देखने को मिले थे जिसके अंदर 193 पीपल क्या हुए थे, कोविड से इन्फेक्टेड हो गए, जो कि 23 सिटी में क्या किया गया था, फिर से लॉकडाउन लगा दिया गया। तो उसी को काउंटर करने के लिए जीरो कोविड पॉलिसी चाइना के द्वारा इम्प्लीमेंट किया गया है, यानी पॉलिसी लाई गई है, जिससे कि जो कोविड-19 जो चाइना के में आज भी फैलती हुई नजर आ रही है, यानी कि आज भी जो इंक्रीजेस केस देखने को मिल रहे हैं कोविड-19 के जो आउटब्रेक केसेस हैं उसको क्या किया जा सके, कंट्रोल किया जा सके। और इस स्कीम के अंदर क्या किया, जो 25 सिटी जो संघाई सिटी है उसके तो उसमें जो 25 मिलियन पीपल्स हैं उसको ऑलरेडी क्या किया गया, स्ट्रिक्ट और लॉकडाउन के अंदर डाल दिया गया। तो इसका जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन ए यानी कि चाइना। अगला क्वेश्चन में आपको ये बताना है कि जो बायलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइज होती है इंडिया और फ्रांस में, तो उसका नाम क्या है। ऑप्शन ए है गरुड़ा शक्ति एक्सरसाइज, ऑप्शन बी है सूर्य किरण एक्सरसाइज, ऑप्शन सी है शक्ति एक्सरसाइज शक्ति, ऑप्शन डी हमारा गरुड़ा प्रैक्टिस। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी यानी कि एक्सरसाइज शक्ति। रिसेंटली जो 20 एडिशन हुआ है इंडो फ्रांस ज्वाइंट स्टाफ टॉक्स इसमें, तो पेरिस में, तो इसका जो मेन इसका जो इस डायलॉग का जो मेन जो लक्ष्य है वो क्या है, बूस्ट करना है किसमें, डिफेंस कॉर्पोरेशन किसमें, दोनों कंट्री के यानी कि इंडिया और फ्रांस के बीच में। जो बायलैटरल एक्सरसाइज होती है वो इंडिया की और फ्रांस के बीच में कौन कौन सी होती है, स्ट्रेंथ एक्सरसाइज यानी कि ये कि हमारी आर्मी की एक्सरसाइज देखने को मिलती है, वरुण एक्सरसाइज हमें नेवी की एक्सरसाइज देखने को मिलती है, गरुड़ा एक्सरसाइज हमें एयरफोर्स की एक्सरसाइज देखने को मिलती है। तो इसका जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन सी यानी कि फ्रांस।
तो फ्रेंड्स ये था हमारा 17 और 18 अप्रैल का करंट अफेयर्स एमसीक्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये करंट अफेयर्स एमसीक्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस पसंद आ रही होगी। तो हमारी डेली करंट अफेयर्स एमसीक्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, टेक केयर, जय हिंद।